क्या भाव मिल रहा है मंडी में सोयाबीन? 3000 से चालू हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं लागत नहीं निकलती है, तो फिर कैसे पूरा पड़ता है, खर्चा कैसे चलता है आप लोगों का? अगले साल खेत बेचना पड़ेगा, दूसरा क्या हुआ तो आत्महत्या करना पड़ेगा। फायदा हुआ नुकसान? 12,000 का सोयाबीन हुआ, आत्महत्या पड़ रही किसानों की। लाल के बोन को 3,000 रुपये फुकट के दे रहे, हमारे काश्तकारों को दो ना। नरेंद्र ने गणपति भी मोदी रहा है, कुछ काम का नहीं है, कोई भी मोदी रहना। एक घर के 4 घर कर दिए। कर्जा माफ किया किसानों के लिए, क्या नहीं किया? कौन सा माफ किया? नहीं तो किसने किया? इसके पहले कर्जा माफ नहीं, कांग्रेस सरकार ने किया। कौन सा क्या हुआ? पहले कर्जा माफ हुआ। कौन सा किया? शादी आपने कैसे की थी? खेत बेच के, हाँ खेत बेच। बटोगे वो सरकार कोई चलने वाली नहीं, एक जगह रहेंगे तो बिल्कुल सही सरकार चलेगी, ये बात समझ। हम महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में घूम रहे हैं। विदर्भ से जो लोग परिचित हैं, रूबरू हैं, वो यहाँ पर किसानों की जो दिक्कत परेशानियां हैं, उनके लगातार जो आत्महत्याओं के मामले आते हैं, उनसे रूबरू होंगे। इस वक्त हम अमरावती ज़िले में हैं और अमरावती की ये मंडी पश्चिमी विदर्भ की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मानी जाती है। आसपास के ज़िलों के सभी किसान यहाँ पर आते हैं अपनी फसल बेचने के लिए। आप इस वक्त देख पा रहे होंगे चारों तरफ सोयाबीन फैला हुआ है, वो किसान लाए हैं मंडी में बेच रहे हैं। तो किसानों से बात करेंगे भाई कि उनको क्या भाव मिल रहे हैं। एक एमएसपी नाम की चिड़िया होती है जिसका आपने खूब जिक्र सुना होगा, सरकारी खरीद उस पर सरकार करती है, तो क्या वो इनको मिल रही है? चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी अपनी दिक्कत परेशानियां क्या हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ देख सकते हैं आप तमाम किसान यहाँ पर एकत्रित हैं। क्या नाम है सर आपका? अरविंद। अरविंद जी, किसान हैं आप? किसान है। कितनी खेती है अपने पास? 20 एकड़। 20 एकड़। हाँ। क्या क्या होता है इस क्षेत्र में, यहाँ पर फसल क्या क्या होती है? सोयाबीन है, तुअर है, चना है। सोयाबीन, तुअर, चना, तुअर की दाल और हाँ, चना, कपास। कपास भी होता है। हाँ, आप क्या क्या करते हैं? खेती देखते ना। नहीं, आप क्या क्या उगाते हैं? सभी मतलब लगा- सब चीजें सभी करते हैं। लगता तो आज क्या लेके आए बेचने के आज लिए? सोयाबीन लेके आए। सोयाबीन लेके हाँ। आए। क्या भाव मिल रहा है मंडी में सोयाबीन? 3000 से चालू हो रहा है 3000 से चालू हो रहा है। क्विंटल। हाँ, 3000 रुपए क्विंटल। हाँ। तो क्या उड़ने वाला थोड़ी है उसमें, गुजारा नहीं कुछ होगा। भी नहीं हो सकता ना। 3000 का भाव और सोंगने वाले को 3000 देना पड़ता है। वो खेत में जाए तो और भी 500 रुपये बढ़ा दो बोलते, तो 35 रुपये कर उसको गए। निकालने वाला, घर को लाने वाला यहाँ। एक बार मैं थोड़ा इत्मीनान समझना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि 3000 भाव मिल रहा है, तो सरकारी रेट क्या है यहाँ पर? जो एमएसपी सुना होगा, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार। रेट वाला आओ बोला खरीद कर, एक भी तो नहीं आ रहा है। नहीं आता नहीं आता है क्या? रेट क्या है वैसे यहाँ पर? 4800 कुछ रुपए है सरकारी खरीद का। और बिक आप लोग व्यापारियों को बेच रहे हो, वो 3000 रुपए से शुरू हो रहा है बिकना। 35 तक। 3500 तक बिक रहा है, 3500 तक। इससे ऊपर नहीं बिक रहा है। अब लागत के बारे में बताइए, थोड़ा समझना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि 3000 रुपए मिल रहा है या 3500 मिल रहा है, उससे आपका पूरा नहीं पड़ रहा, उससे आपको फायदा नहीं हो रहा। वो तो कितनी लागत आती है इसमें? लागत तो बहुत आती, 20,000 रुपये एकड़ की लागत आ जाती है। 20,000 रुपए एकड़ की लागत। एकड़ की। ये 3,000 रुपये का सोयाबीन निकल रहा है उसमें, क्या पुरने वाला है उसमें। जैसे 20,000 रुपए आपने कहा एक एकड़ में लागत आती है, एक एकड़ से कितना निकलता है? 2 बोरे निकल रहे हैं इस साल तो 2 ही बोरे निकल रहे हैं, 1.5 बोरा निकल रहा है। किसको तो निकल भी नहीं रहा है। अच्छा, फिर क्या करेंगे? जो लाया वो लाया अभी 10 एकड़ का लाया अभी मैंने 10 एकड़ का 10 बोरे। 10 बोरी लेके। हाँ। 10 ही बोरा हुआ 10 एकड़? 10 एकड़ में वो क्या पड़ा वहाँ पे। तो आज आपका बिक गया है? नहीं बिकने का, अभी देखेंगे क्या है। तो जैसे आप कह रहे हैं लागत नहीं निकलती है, तो फिर कैसे पूरा पड़ता है, खर्चा कैसे चलता है आप लोगों का? अगले साल खेत बेचना पड़ेगा, दूसरा क्या हुआ तो आत्महत्या करना पड़ेगा। ये पैसे मांगने को आते हैं तो फिर आत्महत्या करना पड़ेगा। नहीं, सरकार तो बोलते हम सब पैसे बांट रहे, बोलते कर्जा भी माफ कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। उनके गड्ढे भर रहे, वो खेतियाँ ले रहे 200, 300, 400, 500 एकड़ के। किसान बेच रहे हैं वो ले रहे। तो आप कह रहे हैं कि खर्चा नहीं निकलता है और अगले साल हो सकता है आपको बेचना अपनी पड़ेगा ना जमीन बेचनी पड़े। बेचना ही पड़ेगा, बेचे बगैर तो आगे नहीं चल सकता ना। ये सरकार इसे तमाम दावे करती है। अभी बिजली बिल शायद माफ करने की बात है, करेगी जब ही ना। अभी नहीं हुआ है। नहीं तो लाइन तो नहीं दे रहे अभी खेती वालों के लिए, बिजली तो आने को ना। क्या कह रहे हैं? खेत में बिजली तो आने को ना। हाँ, 8 दिन में से 4 दिन चालू रहती, 4 दिन बंद ही रहती। दिन में जब दिन में लाइन चालू रहती तो 10 बार तो लाइन ही गायब रहती, 2 घंटा 2 घंटे लाइन मिलती। मतलब बाकी समय फिर आप अपना डीजल चलाते हैं? नहीं, कहाँ पूरा ये खर्चा नहीं निकला तो डीजल के पैसे कहाँ से निकलेंगे? बेकार कंडीशन है। अरे बोर करके रखा हुआ तो वो लाइन नहीं दे रहे। अब बोलते हमारे पास बिजली नहीं है, सौर ऊर्जा लो, और सौर ऊर्जा लगाए वो चोरी लेके भाग जाते। क्या करेंगे फिर? ऐसे ऐसी सरकार है ये।
क्या नाम भैया आपका? मेरा सतीश हाँ? सतीश सतीश। आप भी किसान हैं? हाँ। किसान ही है। हाँ? किसान भी हूँ, खरीदार भी हूँ। किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं। व्यापारी। तो जैसे इन लोगों को जो भाव मिल रहा है, आप लोग खरीदते होगे 3000 से 3500 है, तो इसमें इनका पूरा नहीं पड़ता है, तो आप लोग इतना कम क्यों खरीद रहे हो? कम खरीदने का ये गवर्नमेंट तोड़ रही क्या ये माल, जो डैमेज माल हो गए, मट्टी के माल आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट नहीं खरीद सकती। ये गवर्नमेंट ले ही नहीं सकती। गवर्नमेंट को ना ऊंचा माल, उनकी कंडीशन है 10 किलो मॉइस्चर वाला माल और 2 किलो मट्टी ज़्यादा मट्टी भी नहीं लेंगे वो। वैसा माल आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा वैसा माल? पानी की वजह से हुआ ना, नुकसान हुआ ना सबका। पानी नहीं हुआ इस बार? पानी ज़्यादा हुआ, ज़्यादा पानी हुआ के है। कारण सब फसल बर्बाद हो गई। पानी ज्यादा बरसा है इस बार? हाँ, एक तरफ इधर में पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, इस बार ज्यादा बरसा है। जब फसल निकलने का टाइम आया तभी पानी आ गया। पानी आने से फसल खराब हो गई निकलने वाली, ऐसा हुआ। तो जैसे ये फसल खराब हो गई, आप लोग को जो नुकसान हो रहा है, इसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई सुविधा होती है, कोई मदद होती है क्या कि भाई किसानों का ये नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई के लिए कुछ? इसमें भी घोषणा करते हैं कि हम दे रहे करके, क्या कह रहे हैं? अधिवेशन में भी बोलते हैं देते करके, लेकिन देते कुछ भी नहीं है। चुनाव का समय आ गया तो हम ये देंगे वो देंगे, कुछ भी नहीं देते। इसके पहले भी नहीं दिया, अभी क्या देने वाले हैं? कोई सरकार नहीं दे सकता। सिर्फ कोई सरकार नहीं, कोई भी सरकार हो ना, कोई भी पक्ष कर रहा हो, देखिए काश्तकार के अनाज को भाव अच्छा रहा है तो मांगने का काम ही नहीं करता उसको। जैसे यहाँ पर उसके बाद उनके पास का बीज खरीदने का जाता तो 10,000 रुपये बिल बोलता क्विंटल का। तो जैसे यहाँ पर 4800 रुपए की कायदे सरकारी खरीद होनी चाहिए, पर नहीं हो रही, तो आप लोग किसी से शिकायत करते हैं भाई खरीद नहीं हो रही है? किसके पास करेंगे? कोई है नहीं यहाँ पर कोई ये अधिकारी, नहीं सुनने नेता? वाला पे। तुम आए तो हम सुन तो भी रहे, हमारे कोई सुनता क्या? ये भी सुनते क्या? मेरे बाजू वाले भी, पड़ोसी वाले सुनते क्या? वो कोई नहीं सुनता। ये सुन के बताएंगे किसको? मैंने इनको सुना था, ये बताएंगे ना किसको? वो सुनेगा कौन? ठीक बात है। जैसे यहाँ पर फिलहाल 2.5 साल से सरकार है महायुति की, उससे पहले महाविकास अघाड़ी की थी। उद्धव ठाकरे पहले मुख्यमंत्री थे, अब एकनाथ शिंदे हैं। गणपत रहो, उसको कोई कीमत नहीं है। हाँ, संपत भी आए तो वैसा, गणपत भी आए वैसा, सब एक जैसे। सब एक जैसे है। सब उनके पेट भरने दो। हाँ, उनके तबियत देखो कैसे है तो। खुद का पेट भरने में। हाँ हाँ हाँ। तो किसानों के लिए जैसे दावे तो बहुत होते हैं, अरे क्या किसानों को दावे तो बहुत होते हैं भाई ऊपर से, चाहे ऊपर नरेंद्र मोदी हों, वो कह नरेंद्र ने गणपति भी मोदी रहे, कुछ काम का नहीं है। कोई भी मोदी रहना, क्या करने वाला है? वो तो तमाम दावे किए जाते हैं ना भाई कि 6000 रुपए अकाउंट में आ रहे हैं। मैं तो बोलता कुआरा जो काय को फिर इधर उधर के जमीन खरीद कर रहे। नेशनल हाईवे निकलता तो रोड की जमीन तो वही ले रहे। उनको ही मालूम है का सर्वे किधर हो रहा है करके। तो चलो मैं बता देता है, 200 एकड़ जमीन वो गुजरात वाले ने ले लिया, तलेगांव के पास। 200 ले लिया? हाँ, क्यों ले लिया? अरे उनको मालूम है ये रोड के भाव बढ़ते करके। अच्छा। हाँ, गुजरात के, चलो मैं बता देता। जैसा हाईवे निकला है, निकल गया ना वो समृद्धि मार्ग, पहले से खरीद लिया। पहले खरीद करे। उनको मालूम ना सर्वे किधर से निकलता था। अब जा कोई छोड़ सब पता होता है देखिए किसान लोगों को। क्या नाम है आपका? मैं नरेश। क्या करते हैं नरेश जी? खेती। खेती करते हैं। सोयाबीन लेके आए हैं? सोयाबीन लाए बेचने। कितना लाए हैं? 4 क्विंटल। 4 क्विंटल। बिका? 33 रुपये। 3100 रुपए। 3300। 3300। 33। हाँ। 3300 रुपए मिला है भाव। हाँ। लागत कितनी थी? लागत 30,000 रुपये एकड़ थी। तो भाव जो मिला है उससे फायदा हुआ, नुकसान? 12,000 का सोयाबीन हुआ। हाँ। आत्महत्या बढ़ रही किसानों की। सरकार को ख्याल नहीं दे रही। ये क्या इस क्षेत्र में जब अमरावती का जिक्र आता है या विदर्भ का जिक्र आता है तो आत्महत्याओं का बड़ा बात होती है किसानों के। क्या यही कारण है? किसान कर्जा है बहुत है किसानों पे, लागत लगा रहे। थोड़ा हमको समझाइए कर्जा कैसे है? किसान मतलब ब्याज से पैसे लेते, लागत लगाते और उत्पन्न कम होता। और बीज को भाव नहीं मिलता, ये वजह है उनकी। ये अभी देखो, ये हम सोयाबीन लाया है, इसको 4,000 या 3,000 ये भाव मिल रहा है, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा। कितना भाव मिलना चाहिए? हमको तो 5,000 से 6,000 तक के, कम से कम 6,000 भाव मिलना चाहिए। कम से कम उतना मिलना चाहिए ताकि किसान खुश रहे। तेल का भाव बढ़ा दिया 150 रुपए। हाँ, तेल का भाव 150 रुपए और सोयाबीन का भाव 4,000 रुपए, 3,500 रुपए, 3,100 रुपए। और 1 एकड़ में 10 एकड़ में 9 बोरे हो रहे किसानों को, जहाँ कम से कम 50-60 बोरे होना था। तो क्या करेंगे किसान? दलालों से पैसे लेते, वो भी ब्याज बढ़ जाता साल भरे का आंग पर। कहाँ से भरेंगे?
मरने का सोचे तो इलाज ही नहीं है ना। अब बच्ची की शादी आ गई, उनके तो कहाँ से पैसे भरेंगे। आत्महत्या का जो बोल रहे हैं, अगर वजह ये है कि जो हमको भाव मिलना चाहिए और खेत भी अपनी उतनी फसल नहीं दे रही है, इसलिए आत्महत्या का भाव ये कर रहे लोग। देखिए आत्महत्या तो कोई हल नहीं है, आत्महत्या तो नहीं होनी चाहिए वैसे। नहीं होनी चाहिए, हम भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि आत्महत्या हल नहीं है। कौन मरना चाहता है? हाँ? ऐसी बात, परिवार है सब कुछ। मरना चाहता है क्योंकि इनके ऊपर कर्जा इतना हो जाता है, ये ठेकेदार का इतना पैसा लेते हैं, वो ठेकेदार का इतना पैसा लेते हैं, लेकिन उसने अपने खेती में लगाने के बाद में उतने पैसे नहीं निकलते, इसीलिए आत्महत्या करने वो मांगने आते ही है ना, इसलिए आत्महत्या करना पड़ता, ऐसा उनका कहना है और मेरा भी यही कहना है। आप लोग के परिचित में किसी ने की है कि जान दी है अपनी? आप लोग के परिचित में, आसपास पड़ोस में किसी नहीं, अभी नहीं दिए, लेकिन इससे पहले दिए हुए हैं। कोई फांसी लगा के मर गया, कोई जिसके ऊपर कर्जा है वो झाड़ को फांसी लगा के मर गया, ये ऐसा हुआ है ना। तो जैसे कोई मर जाता है तो क्या सरकार फिर उसकी मदद करती है? कोई घर पर नहीं करती, वो बोलते अपने इसको घर वाले को पछता के आत्महत्या किया होंगी, ये किया होगा, लेकिन ये वो नहीं सोचता कि इसको फसल नहीं हुई, इतना ये सब ये नहीं मिला, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। ये सरकार ये नहीं कि जब जी रहे थे तब भी चैन नहीं था, हाँ, और जब मर गए उसके बाद भी परिवार को चैन नहीं है। परिवार को चैन नहीं है, इसलिए मैं बोलता क्या सरकार अच्छे से अच्छी आने को होना, और जो भी हमारे खेती के लिए होना। बाकी कोई चीज़ को भाव नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन हमारे खेती के लिए और फसल के लिए अच्छा भाव मिलने को होना। सोयाबीन की फसल साल में कितनी बार होती है? एक ही बार होती है। हाँ, साल भर मेहनत करते हैं आप लोग। हाँ, उसके बाद एक बार फसल होती है। एक बार फसल होती है, फिर उससे उम्मीद होती है कि भाई वो फसल बिकेगी तो लाभ होगा, तो खर्चा चलेगा साल साल भर। भर चैन से जिएंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं। बाल बच्चे छोटे छोटे ये वो सब रहते कौन हैं। कौन है आपके घर में? कितने मेरे घर में 2 बच्चे और पति पत्नी और एक बुढ़ी माँ है, और 2 एकड़ में मेरे पास में क्या अभी 12 क्विंटल सोयाबीन हुआ है। 2 एकड़? हाँ, 12 क्विंटल सोयाबीन हुआ है। और आपको मैं 2 एकड़ जमीन है? हाँ, 2 एकड़ जमीन है। मैं नरेश मसलदी नाम है, तिवसा तालुके का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर में रहता हूँ। बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे मेरी पढ़ाई कर रही, दोनों भी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं। पढ़ाते हैं उनको? हाँ, पढ़ा रहे हैं। एक 11वीं में है अभी और एक 8वीं में गई है। किस स्कूल में जाते हैं? सरकारी में जाते हैं, प्राइवेट में जाते नहीं, प्राइवेट में बोले तो वैसे सरकार से अटैच है। हाँ, सरकार से अटैच है, तिवसा में है। हैं? तो बच्चों को आगे पढ़ाएंगे? पढ़ाना है, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पढ़ाएंगे तो वही हमारा भविष्य बनेंगे आगे चल के। नहीं तो हमारे को कौन क्या देगा? सरकार तो कुछ हमारे हाथ आगे करके कुछ दे नहीं रही है, इसलिए। सरकार की तमाम योजनाएं चलती है, आप लोग कुछ किसी योजना के बारे में जानते हैं जो आप लोग किसी योजना का लाभ मिला है? हाँ, मिला तो है, लेकिन जिसके पास में 10 एकड़ खेती रहती, उसको 1 एकड़ का ये क्या है तो, और मैं तो उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन उसको वो बात की योजना मिल जाती है। लेकिन हमारे पास में 2 एकड़ खेती है, लेकिन हमारा नाम वो बीपीएल में और इसमें उसमें आता ही नहीं कभी। ये क्या बात है, इसका भी हमारे कोई पता नहीं है। लेकिन सरकारी योजनाओं में भेदभाव होता है क्या लोगों के साथ? हैं? भेदभाव सरकार नहीं करती, इधर के जो बीच में जो रहते वो कर लेते। बिचौलिए जो बिचौलिए बीच वाले तो कुछ भी देते नहीं ना। जैसा बीमा हो गया, अभी बीमा निकाला, किसको मिला किसको नहीं मिला। बीमा किस चीज का? बीमा वो इसका फसल वाला बीमा। अच्छा, किसको जो मिला? नुकसान हुआ है उसमें? हाँ, उसको मिला हाँ, किसी को मिला होगा, तो हमारे को नहीं मिला अभी तक, आया ही नहीं। खाते में नाम ही नहीं आया लिस्ट में अभी तक। अच्छा, हाँ, ये जो जैसे आप लोग का जो नुकसान होता है तो फसल बीमा योजना एक चलती है, उसके तहत क्या लाभ मिलता है लोगों को? मिलता है पैसा? किसी को मुआवजा मिला है क्या? हैं? 1 हेक्टेयर को 5000 मिलता हूँ। 1 हेक्टेयर में 5000 मिलता है? आपको मिला है? मिला है। मिला है। KYC क्या कह रहे हैं? वो केवाईसी किया तो मिलता, तो उससे मिलता भी नहीं। और केवाईसी किसको मालूम भी नहीं कि केवाईसी काय को बोलते करके। जैसे इनको मालूम है इसने केवाईसी किया, मैंने नहीं किया, वो गई इसकी। इनको मिला है पैसा? 2023 मिला, ये साल नहीं मिला बोलते। अच्छा, पुराना है, कब का है? 2023 का। 2023 का है, अभी का नहीं मिला है। तो जैसे जो तमाम योजनाएं चलती हैं सरकार की, आप लोगों को कौन बताता? कोई बताता है कि ये योजना चल रही है, इसका लाभ उठाओ? वो लाड़की बहन से हमारे काश्तकारों को भाव देना हो। लाड़की बहन को 3000 रुपये फुकट के दे रहे, हमारे काश्तकारों को दो ना। आप कह रहे हो जो लाड़की बहनों को जो पैसा दिया जा रहा है
वो भले ना दिया जाए पर किसानों को भाव दिया जाए। किसानों को भाव नहीं मिलता है। नहीं किसानों को रेवड़ी नहीं होना, उसकी उपज की कीमत होना। हाँ, ये 1500 2000 वो फुकट के पैसे कोई जरूरत नहीं, उसकी कीमत के सही दाम दो बस। किसान आत्महत्या करेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। किसान की दाम उपज के दाम ही नहीं है। किसानों की जो उपज है, उसका जो फसल है, उसका सही दाम मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। कोई जरूरत नहीं, होना भी नहीं किसानों को। तो या बिल्कुल सरकारी खरीद नहीं होती क्या? सरकारी खरीदी अनाउंसमेंट हुआ, अभी चालू नहीं हुई। अनाउंसमेंट हुआ, अभी चालू नहीं हुई। चालू नहीं हुआ, चालू नहीं हुई। नहीं हुई। अभी सरकार तो कांग्रेस ही होना। बिल्कुल। क्यों? कांग्रेस बोल तो ये सब मनमानी हो रही है। पर जैसे अभी हिंदू मुसलमान ये कर रहा है ये सिर्फ। तो भाजपा है कि नहीं, बेकार सरकार है एकदम, एक नंबर बेकार। अब जैसे भाई चुनाव चल रहा है, हैं तो आप विदर्भ क्षेत्र जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर जो चुनाव जीतता है वही आगे चल के सरकार भी बनाता है, ऐसा कहा जाता है। तो भाई जैसे 2.5 साल महायुति है, 2.5 साल महाविकास अघाड़ी थी। आप लोगों को कौन बेहतर लगता है, किसानों के लिहाज से या क्षेत्र के लिहाज से, विकास के लिहाज से? दोनों भी वैसी जब तो भी ठाकरे ने कर्जा माफ किया था गए साल। उद्धव ठाकरे ने कर्जा माफ किया था, इसलिए हम अच्छे हैं। उसको बदनाम कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं। किसको? उद्धव ठाकरे को। देवेंद्र फडणवीस कैसे लगते हैं? सबसे ज्यादा बोगस है देवेंद्र फडणवीस, सबसे ज्यादा बोगस। बोलता कुछ और करता कुछ। हाँ, बोलना कुछ और करना कुछ। 4 घर कर दिया, एक घर के 4 घर कर दिए। इसको एक घर के 4 घर करना है तो फडणवीस से मिलो। तो पार्टियां टूटी हैं, तो आप लोगों के बीच बड़ा कंफ्यूजन रहता होगा, संशय रहता होगा। शिवसेना 2 हो गई हैं, एनसीपी 2 हो गई हैं, 6 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, 3 इसीलिए तो फडणवीस है ना अभी। पर भाई आप शरद पवार और अजीत पवार चाचा भतीजे अलग हो गए, तो ये उनकी गलती की फडणवीस की गलती है? स्वार्थ के लिए हुए, स्वार्थ है ना उसमें। गलती किसकी है? फडणवीस की है कि उनकी कि चाचा? कैसा बुलाया उसको? अरे तो ना जाए क्यों? नहीं क्यों मैं क्या जा बोलता, तुम बोलते ना होना नहीं कांग्रेस, और कांग्रेस का बुलाए कैसा? कांग्रेस तो होना नहीं है तुम्हारे को, वो बोलते कांग्रेस होना नहीं, कांग्रेस का बुलाएगा अजीत पवार। अगर वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, हमारे पीछे ईडी लगती ना, फिर ईडी की अली है ना, ईडी की अली रही तो कहाँ जाएगा वो? उसको लगता है अपने फंस जाएंगे तो चलो उनके पास। तो अब की बार क्या लग रहा है चुनाव में महाराष्ट्र में? भाजपा सरकार आएगी। इधर आइए, आगे आइए, इधर आइए। आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार? भाजपा की सरकार आएंगी 101। क्यों आएगी? अरे 10 साल में इन्होंने जो 70 साल में नहीं करे वो उन्होंने 10 साल में करके बताए ना। सारे सुधारना कर क्या नहीं किया इन्होंने 70 साल में, क्या किया ये बताओ ना। सारे तो भीख मांगते थे, काश्तकार के घर में खाने का सोया तो नहीं रहते थे इनके। 600 रुपए तो भाव थे जब वो वक्त। अब महंगाई बढ़ी तो भाव भी बढ़े ना उतने। कौन सी बात के कम है भाव? जैसे यहाँ किसान जो है बैठे हैं, ये किसान को निसर्ग कोपा है इन पे। ऊपर वाले ने पिकी नहीं दिया इनको, उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। पिकी होती थी एकरी 10-20 बोरे, वो घाट पर है, वो इसके भरोसे थोड़ी है। गवर्नमेंट थोड़ी देखेगा पकाने का भी, वो गवर्नमेंट देख सकता है। क्या किया है अभी? जैसे कि भाव भाजपा सरकार ने जो 10 साल में किया, क्या किया बताइए? गवर्नमेंट ने रोड की सुधारना की तुम्हारी, क्या नहीं किया? तुमको हर बात की सुविधा दी। किसानों के लिए क्या कर्जा माफ किया, किसानों के लिए क्या नहीं किया? नहीं तो किसने किया? इसके पहले कर्जा माफ नहीं, कांग्रेस सरकार ने किया। कौन सा किया? पहले कर्जा माफ हुआ, कौन सा किया? 5 साल पहले 2.5 लाख माफ करा सरकार ने। नहीं किया वो ठाकरे नहीं किया, वो थी ना, भाजपा ने नहीं किया। अभी पक्ष बदल के गया नहीं हो। अभी इसके पहले भाजपा में था वो, जब भी माफ करा उसने। जब भाजपा सेना की युति थी जब भी माफ किया। आराम से, आराम से, आराम से। पेटी मिली हुई है, पेटी मिल गई, खामोश हो गए। ये पेटी मिली हुई है। हाँ, फडणवीस की पेटी आ गई उधर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, मैं दारापुर से हूँ। मोहम्मद आदिल नाम है मेरा, मैं दारापुर से हूँ। क्या करते जब से मैं खेती का ही काम करता हूँ, जब से भाजपा की सरकार रही तब से अभी तक के भी एक काश्तकार को ना कोई काश्तकार को बंडी मिली, ना कोई काश्तकार को गाया मिले, ना भैंसा मिले, ना बकरी मिली, किसी को कुछ नहीं मिला। पहले क्या मिलता था? पहले जैसा कांग्रेस की सरकार थी वो टाइम में काश्तकारों को साल को बंडियाँ मिलते थे, कुछ किसी को नागर पंजी जो आइटम जैसा नए निकलते थे, जैसा जोड़ी वाले को तिर्री मिलती थी, वैसा अभी कोई जैसे योजना नहीं बीजेपी मिली। वाले कहते हैं ना कि भाई हमने बिजली का बिल माफ कर दिया, किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जा रहा है,
है ना। इस तरह के तमाम दावे करती है बीजेपी सरकार, है ना। चाहे में तो ये सुविधा है ही नहीं ना। नहीं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सुविधा में है नहीं। और दूसरी बात नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,000 रुपये भेजते हैं, आप लोग खाते में नहीं आते हो? नहीं आती। कौनते प्रधानमंत्री योजना के हाँ, आते हैं। आते हैं। आते ना। तो प्रधानमंत्री कहते पहले तो नहीं आता था। नहीं आता था? आता था। कहाँ से आता था? पहले मनमोहन सिंह के टाइम में तो कुछ नहीं आया नहीं, कांग्रेस के टाइम में। अभी ये 14वीं 16वीं कितनी किस्त है ये? 16वीं किस्त मिली है 3-3 हजार। CM के PM के 2-2 हजार मिला है सभी काश्तकारों। अब की बार चुनाव में क्या लग रहा है? अब की बार अभी तो कुछ बताते नहीं आता सब। नहीं, किसान क्या सोच रहा है मैं ये जानना चाहता हूँ। आप लोग क्या सोच रहे हो अगली सरकार के बारे में? किसकी सरकार आनी चाहिए? किससे उम्मीद है आप लोगों को? क्या नाम है आपका? विनायक लोखंडे। क्या लगता है, क्या माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव में? भाजपा तो आएंगी। भाजपा आएगी? आओ, क्यों आएगी भाजपा? क्यों लगता है? काम है ना, हाँ? काम है भाजपा के। काम है भाजपा आओ, के? क्या काम है? क्या अच्छा लगता है? अच्छा सभी लगता है। किसान को पैसे भी मिल रहे हैं ना। हाँ, क्या पैसे? ये 6,000 रुपये मिल रहे हैं। ये पहले नहीं मिलते थे, अभी मिल रहे हैं मोदी सरकार में। आओ, अच्छा, जो भी सरकार आती है उसको क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए? और क्या करना चाहिए? जो ऐसे भाव जो है कम जाता तो वो चलेंगे ही। हम तो बोलते हैं सब सुविधा हटा दे, किसान का भाव बढ़ा दे। सब जितना है 2 रुपए किलो वाला ये भी बंद करा दे। 1500 रुपये महीना वो भी बंद करा दे। किसान को भाव दे, किसान के मेहनत का। उसको एकरी 2-3 पकड़ा 30-30 हजार रुपये लागोन से कराओ दे। और 1-2 एकड़ को 4 बोरे 2 बोरे माल हो रहा, उसको नहीं पुरता। उसमें मजदूर की तकलीफ है, मतलब 1500 रुपये मिल रहे हैं उसको, वो बाई आती नहीं काम। क्या कह रहे थे ये? क्या कह रहे हैं? बोला नहीं, क्या नाम है आपका? तेल का भाव बढ़ गया ना। अगले साल 52 भाव। पिछली बार हाँ कितना था? 5200। हाँ, तेल का भी वही भाव। अभी तेल का भाव बढ़ गया और भाव कम है। तेल का भाव बढ़ा, आप लोगों को भाव नहीं मिल रहा है? हाँ, ये भाव ही नहीं मिल रहा है ना हमारे को। कुछ भी भाव नहीं मिल रहा है। हाँ, सोयाबीन का कम है ना। तेल के भाव बढ़ गए, सोयाबीन के भाव कम है। हाँ, यही बोल रहे हैं। काश्तकारों को क्या पूरेगा? अरे कितना सोयाबीन लेके आए आप? भाई थोड़ा सा किलो है, 3 बोरे। 3 बोरी बिक गया? उतना ही पीका। क्या भाव बिका? हाँ? क्या भाव बिका? 3 एकड़ में 3 पोते हो गए। 3200। 3200 रुपये। हाँ, जो लागत थी वो निकली आपकी? नहीं कहाँ, नहीं निकली। घर का पैसा डालना पड़ा उसमें। मतलब इतनी मेहनत करो आप लोग, दुनिया भर की टेंशन लो, धूप में काम करो, खेती करो, उसका भाव नहीं मिलता, भाव नहीं मिल रहा है तो गुजारा कैसे होता फिर आपका? आप क्या करेंगे? हम काश्तकार रह करके सहन करते, नहीं तो कोई कर्मचारी सहन करता क्या? कर्मचारी हाँ, तो खेत बेचना पड़ता, उसके बगैर इलाज नहीं। खेती में कुछ भी नहीं हो रहा है। घर में कौन कौन है आपके? 3 लड़के हैं, 1 लड़का है। 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का। शादी हुई किसी बच्चे की? 2 लड़की की शादी हो गई। शादी आपने कैसे की थी? क्या खेत बेचे थे? नहीं, हाँ, खेत बेचा नहीं, खेत बेच गया। हाँ, खेत बेच गया। खेत बेचा ना। कितना खेत बेचा था आपने? 2 एकड़। 2 एकड़। क्या भाव मिला था? वो 16 लाख। 16 लाख। रुपए। और शादी में कितना खर्चा हुआ? 2 शादी में हो गया ना 15 लाख। 15 लाख। दहेज चलता है यहाँ पर? दहेज देना पड़ता शादियों में? हैं? दहेज देना पड़ता है, वो पार्टी देख के। पार्टी देख के। आंधी दहेज देकर ही शादी होती है कि बिना दहेज की शादी हो जाती है? हो जाती ना। कुछ लोग दहेज लेते नहीं, कुछ लेते। क्या कितना कह रहे दहेज दिया पूछो इसको, लड़की का पहले आगे वाले। लड़की को दहेज कितना दिया ये पूछो आगे वाले को हो? पहले। ये तो कह रहा 15 लाख रुपए खर्चा हो गया 2 बेटियों की शादी में। ज्यादा हो या एक ही बिटिया का 15 लाख हो या आगे वाले का पूछो। अभी भी बराबर मेरा काश्तकार ये है वो। बड़े काश्तकार है, मोटे किसान है क्या? हाँ, किसान छोटा ही है लेकिन खर्चा बहुत किया लड़की की शादी को। अच्छा, हुंडा भी देना पड़ा ना दहेज, नहीं काय को बोल दिए ना। दहेज की शादी नहीं होती? बिना दहेज की शादी नहीं होती। एक की तो भी वही पैसा जो आप लोग दहेज बिटिया कितना पढ़ाया आपने? एक M.Com है, M.Com। एक BSc है। BSc। नौकरी मिली उनको? हाँ, एक लड़की को मिली है। क्या करती हैं? और कृषि खाते में रहती है। कृषि खाते में। कृषि खाता। अच्छा, नौकरी मिली, सरकारी नौकरी है? नहीं, हाँ, सरकारी तो गवर्नमेंट हाँ,
लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है। लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, सब बच्चों को पढ़ाया है। हाँ। हम देख रहे हैं यहाँ किसान बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने, हैं? पर रोजगार का कैसा है, रोजगार है? दो बच्चे इंजीनियर है और ये 2 लड़के पढ़े हुए। अब ये चुनाव चल रहे हैं, अगर आपसे सरकार पूछे कि किसानों के लिए क्या करना चाहिए तो क्या कहोगे आप? किसानों के लिए एक तो माल को भाव होना, सबसे पहले माल को भाव होना, थोड़ा महंगाई कम होना। महंगाई बढ़ गई है। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। तेल का भाव देखो, सोयाबीन का भाव देखो, इस पर सब देखते हैं। महंगाई कम नहीं होती। तो जिस तरीके से लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ गई है, लोग ये भी कहते हैं, ऐसा है? हाँ ना। नहीं, हम कह रहे जो तमाम लोग कहते हैं ना कि इस महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी लोगों की, तनख्वाहें बढ़ी, ऐसा है क्या? आमदनी बढ़ी है आप लोगों की? हैं? सोयाबीनचे पहिले तेच भाव होते, आता तेच भाव आहे. 10 वर्ष अगोदर भाव होते, आता तेच भाव आहे सोयाबीनचे. भाव आप कह रहे सोयाबीन के नहीं मिल रहे? पहिले भी वही भाव थे. 3 एकड़ में 3 पोते हो गए सोयाबीन के। क्या वो साल गुजारेगा वो काश्तकार? कर्जा लेना पड़ेगा उसको साहूकार से कर्जा। मराठी हिंदी मला येत नाही, हिंदी में बोलिए। मराठी बोलतो ना ना. हमको मराठी नहीं आती, हम दिल्ली से आए हैं। हिंदी बोलिए तो बताइए। हिंदी में बोलो. हाँ। आधी हिंदी आती ना आधी मराठी आती. हाँ, बोलिए, बोलिए. हा? माझं म्हणणं एवढंच आहे फक्त, मोदी बदलून टाका, काहीच घेऊन ना तो कास्तकारासाठी. माझ्यापाशी 4 एकर शेती आहे. एकरी मला 3 क्विंटल सोयाबीन झालं. सोयाबीनचे भाव काय भेटले मला? 3850 रुपये. एका एकराला कमी असतं सोयाबीनच्या 18,000 रुपये ते 19,000 रुपये खर्च आहे. 3 9,000 रुपये फक्त सोयाबीन गेलं माझं. काय करावं आम्ही आता? अभी क्या बोल रहे थे बताइए हिंदी में। हिंदी में मग विचारून घ्यायचं. हैं? क्या बोल रहे थे? सुना आपने? हे भाई बोलते बात. 3 एकड़ खेती बोलते हैं। 3 एकड़ में कितने हो गए? 9 पोते। 3 पोते. एकरी 3 क्या होगा? एकरी 3 से क्या होगा? 3 क्विंटल माल हुआ है। एक एकड़ में 3 क्विंटल माल हुआ है। 850 में माल बिका है उनका। वो घाटा है अभी खेती में घाटा है, ऐसा उनका कहना है। खर्च आहे. तो जैसे अभी एक भैया बोल रहे थे कि भाई इस बार बारिश ने नुकसान कर दिया आप लोगों का, है तो सरकार क्या करे, वो कह रहे थे सरकार को मदद करनी चाहिए कि भगवान वाला मामला है? वो भगवान वाला मामला है, भगवान वाला। सरकार कौन सी ठीक लगती है? वैसे चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में। कांग्रेस की. कांग्रेस की। और डायरेक्ट बोलता, मैं हाथ ऊपर करके बताता. अच्छा, क्यों? अरे बहुत भला किया कांग्रेस ने आज तक. जो जब से मोदी आए ना तब से कुछ नहीं करा काश्तकार के वास्ते. ऐसा है? हाँ. हाँ, ये अभी चालू है। ऐसा काम कर रहे हैं? वैसा अच्छा भी कर रहा है बोला और बुरा भी, दोनों भी। अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा क्यों है बुरा क्यों बताइए? वैसा है काश्तकार जो है वो सही वो काश्तकारी हो। दलाल लोग हैं. अच्छा, आप बताओ, है क्या? वो मराठी बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। हम 2 साल से युमा भर रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं दे रहा. युमा नगद पैसे भर रहे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है हमको. खेती का नुकसान। आप क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ मार्केट में. मजदूरी करते हैं। क्या नाम है? आगे थोड़ा सा। मेरा नाम नरेंद्र रामकृष्ण जी गोलाईत. कहाँ से हैं? मेरा तो प्रॉपर कोंडाली है, लेकिन अभी 5 साल हो गए मैं अमरावती में यहाँ रहने आया हूँ प्रॉपर. तो मजदूरी करते हैं आप? हाँ जी, मार्केट में. अच्छा, कितना पैसा कमाते हैं आप? मैं कमाता हूँ मेरे पेट के लिए, जो मेरे को 200-400 500 रुपये लगता है मजदूरी करके, तो मैं कमा लेता हूँ. हाँ जी. घर में कौन कौन है आपके? मेरे को 2 लड़के हैं. क्या करते एक हैं? बीबी है. लड़का 10वीं में है और छोटा लड़का 8वीं में है. अच्छा, 2 लड़के हैं. पढ़ते हैं? वाह जी वाह. विद्या भारती में पढ़ते हैं, यहीं पर ही. सरकारी स्कूल में? नहीं, ये विद्या भारती में। अच्छा। विद्या भारती है गोडाउन के बाजू में जो लगी हुई कैसी पढ़ाई स्कूल. होती है वहाँ पर? अब बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, हम तो दिन भर मजदूरी करते हैं, लेकिन जो बच्चे जो बताएंगे, बच्चे का रिजल्ट जो आएगा वो खुद बच्चे बताएंगे. कैसे हैं बच्चे पढ़ने में आपके? अच्छे है ना, टैलेंट है. वो कोंडाली में नर्सरी से लेकर तो KG 4 तक इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं. अच्छा, तो अभी यहाँ पे आए तो जो से तो आपने बच्चों के लिए भविष्य क्या चाहते हैं, क्या करेंगे वो? बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए. सरकार कोई भी आए, लेकिन जो मजदूरी करते जो भी कुछ है उनका भविष्य अच्छा हो जाए, ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात है. बाकी कुछ नहीं. कौन सरकार ठीक लगती है आपको?
सरकार कोई भी रहे, सरकार अच्छी, चलाने वाले अगर अच्छे रहेंगे तो सरकार सभी अच्छी है। तो आपको कौन सी ठीक लगती है कि ये चलाने वाले कौन सी ठीक लगती मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकार कोई भी रहे, चलाने वाले ठीक होना, चलाने वाले अगर गलत रहेंगे। है? जैसे पिछले 5 साल में 2 लोग चलाने वाले थे, एक हाँ। महायुति अभी है, हाँ। एक महाविकास अघाड़ी थी। हाँ। अघाड़ी में शरद पवार थे और आपके उद्धव ठाकरे थे, हाँ जी, हाँ जी। और कांग्रेस थी। अभी अभी भाजपा है, देवेंद्र फडणवीस हाँ है, जी। एक नाथ शिंदे हैं, हाँ, और अजीत पवार हैं। कौन ठीक लगता है महाराष्ट्र की? जितने ज्यादा टुकड़ों में बटोगे वो सरकार कोई चलने वाली नहीं। एक जगह रहेंगे तो बिल्कुल सही सरकार चलेंगी, ये बात समझ लीजिए आप। टुकड़ों में बटने वाली सरकार, क्योंकि राष्ट्रवादी में भी 2 टुकड़े हो गए, बहुजन समाज में भी 2 टुकड़े हो गए, जितने भी पार्टियां सब में 2 टुकड़े हो गए। जितने ज्यादा बटोगे उतना ज्यादा विकास नहीं होगा, जितने ज्यादा एक जगह रहेंगे तो उतना ही ज्यादा अच्छा विकास होगा। ये जो पार्टियों को बंटवारा हुआ, ये आप लोग हर चीज का, समाज से लेकर तो हर वर्ग करने के उसमें नुकसान हो रहा है। आप एक जगह रहोगे तो अपना नहीं, तुम्हारी हर बात नहीं टिकी रहेंगी। तुम टुकड़ों में बटोगे कि नहीं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये टुकड़ों में ही बटने वाली सरकार है। ये बात ख्याल करो, एक जगह रहेंगे तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहेगा। जितने ज्यादा बटोगे उतने ज्यादा तुम कटोगे, जितने ज्यादा एक जगह रहेंगे तो उतनी ज्यादा तुम्हारी ताकत बटेंगे तो कटेंगे नारा किसने दिया है? ये मालूम नहीं, देख लो। सुना आप लोगों ने ये नारा? बोलेंगे जनता ही दे रही है। अब जैसा पेपर में आ रहा है बोलो या कुछ मीडिया में आ रहा है। यार नारा सुना है आप लोगों ने क्या? बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा? नहीं सुना नहीं सुना। मैंने नहीं सुना, बाकी सब पेपर में आ रहा है। किसने सुना? ये नया फार्मूला है। चलो भाई, जो भी कुछ आपने जो इंटरव्यू लिया उसके लिए जय भीम। चलिए भाई, तो ये है महाराष्ट्र के विदर्भ में हम थे और अमरावती की इस मंडी में आए हुए हैं, किसानों से बातचीत की। जो सबसे बड़ी उनकी मांग है भैया वो यही है कि और को सरकार दे या ना दे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, कम से कम जो मेहनत करते हैं, जो लाते हैं मंडी में बेचने, उसका भाव मिल जाए ताकि उनका खर्चा पानी चलता रहे और जो उनको हर साल नुकसान झेलना पड़ता है वो ना हो। इस बार जैसा कि बताया कि फसल अच्छी नहीं हुई है जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाकी हम और जगहों पर जाएंगे, किसानों से, आम लोगों से बात करेंगे, उनके मुद्दे आपको यूँ दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।